27/12 के महावाक्य। बाबा हम बच्चों को संगम युग पर मिला है और संगम युग पर बाबा हम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाता है। और सबसे उत्तम युग कौन सा है? संगम युग है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग। लेकिन ये छोटा सा संगम युग 5वां युग है, ये सबसे कल्याणकारी है। जैसे दुनिया में भी क्या करते हैं, 4 साल के बाद 1 महीना धर्माऊ मास मनाते हैं, उसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ऐसे बाबा ने भी भक्ति में भी मान्यता है और ज्ञान में भी बाबा आज स्मृति दिला रहे हैं कि संगम योग कल्याणकारी है। संगम युग पर बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। संगम युग पर ही हम प्रारब्ध जमा करते हैं। संगम योग के द्वारा ही हम पुरुषार्थ करके जितना चाहे उतना ऊंचा पद ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा संगम योग देवताओं से भी ऊंचा है। जो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो वो देवताओं से भी उत्तम है। तो बाबा ने कहा संगम योग का बहुत महत्व है। तो संगम युग पर ही हमें पुरुषार्थ करके मनुष्य से देवता बनना है। तो आज बाबा ने बार बार कहा क्योंकि ब्राह्मणों का गायन क्यों है संगम युग का? हम मददगार बाप के बनते हैं ना। बाबा के मददगार होने के कारण बाबा को संगम युग पर मदद देते हैं, तभी हमारा गायन है। गायन और पूजनीय योग्य हम संगम युग पर ही बनते हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा तुम बाप को कौन सी मदद करते हो? जो मददगार बाबा बच्चों को बाबा क्या प्राइज देता है? हाँ? कौन सा प्राइज देते? प्यूरिटी की मदद करते। सार है मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है। देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है। क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न है अभी तुम बच्चे बाप को कौन सी मदद करते हो? और मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? अभी तुम बच्चे बाप को कौन सी मदद करते हो और मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर है बाबा प्यूरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा प्यूरिटी पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्यूरिटी की मदद करते। हम बाबा को पवित्रता का ही मदद करते। बाबा ने जो यज्ञ रचा है उसकी हम संभाल करते, तो जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। जरूर बाबा हमें प्राइज देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। संगम पर ही हमें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले
हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नसीन बन जाते हैं। यही प्राइज है। और भविष्य में गद्दी नसीन बन जाते हैं, यही प्राइज है। गीत है पितु मात सहायक स्वामी सखा। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? यह है परम पिता परमात्मा जिनका नाम शिव है, उनकी महिमा है। उनका ऊंचते ऊंचा नाम भी है तो ऊंचते ऊंचा धाम भी है। परम पिता परमात्मा का भी अर्थ है सबसे ऊंचते ऊंचा ऊंची आत्मा। और किसी को भी परम पिता परमात्मा नहीं कहा जाता है। उसकी महिमा अपरम अपार है। ऐसे कहते हैं कि इतनी तो महिमा है तो उसका पार नहीं पा सकते। परमात्मा की इतनी महिमा है जो उसकी पार नहीं पा सकते। ऋषि मुनि भी ऐसे कहते थे कि इसका पार नहीं पा सकते। वह भी नेति नेति कहते आए हैं। अब बाबा स्वयं आकर अपना परिचय देते हैं। क्यों? बाबा का परिचय तो होना चाहिए ना। तो बच्चों को भी परिचय मिले कैसे? जब तक वह इस भूमि पर न आए तब तक और कोई उनका परिचय दे न सके। जब फादर शूज सन तब सन शूज फादर। तो बाबा समझाते मेरा भी पाठ नूंधा हुआ है। मुझे ही आकर पतितों को पावन बनाना है, पतितों को पावन करना है। साधु संत भी गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम आओ। क्योंकि रावण का राज्य है। रावण कोई कम नहीं है। सारी दुनिया को तमो प्रधान पतित किसने बनाया? रावण। फिर पावन बनाने वाला समर्थ राम है ना। तो बाबा ने कहा आधा कल्प राम राज्य है तो आधा कल्प रावण का भी राज्य चलता है। रावण क्या है कोई नहीं जानते हैं। वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं तो भी रावण का राज्य चलता रहता है। जलता थोड़ी है। मनुष्य कहते हैं परमात्मा समर्थ है तो रावण को राज्य करने क्यों देते हैं? तो बाप समझाते यह तो नाटक है। हार जीत का खेल और हेबिन का, हेल और हेबिन का भारत पर ही सारा खेल बना हुआ है। यह बनी बनाए ड्रामा है। ऐसे नहीं कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान है तो खेल पूरा होने के पहले ही आएगा या आधे में खेल को बंद कर सकता है? कब आएगा? तो बाबा ने कहा बाप कहते जब सारी दुनिया पतित हो जाती है तब मैं आता हूँ। इसीलिए शिवरात्रि मनाते हैं। शिवाय नमो भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को फिर देवता नमो कहेंगे। शिव को परमात्मा नमो कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवताए नमो कहेंगे और शिव बाबा को परमात्मा नमो कहेंगे। शिव क्या ऐसा ही है जैसे बबुलनाथ में या सोमनाथ के मंदिर में है। जैसे बबुलनाथ और सोमनाथ के मंदिर में बना हुआ है ऐसे है क्या शिव? क्या परम पिता परमात्मा इतना बड़ा रूप है? वह आत्मा का छोटा और बाप का बड़ा है। क्वेश्चन आएगा ना। आत्मा छोटा है और उसका बाप परमात्मा बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन तो आएगा ना। जैसे यहाँ छोटे को बच्चा और बड़े को बाप कहते हैं, वैसे परम पिता परमात्मा अन्य आत्माओं से
बड़ा है और हम आत्माएं छोटी है। नहीं बाप समझाते बच्चे मेरी महिमा गाते हो, कहते हो परम पिता परमात्मा की महिमा अपरम अपार है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज है तो पिता को बीज कहेंगे ना, वह क्रिएटर है। बाकी तो जितने वेद उपनिषद गीता यज्ञ तप दान पुण्य ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इनका भी अपना टाइम है, आधा कल्प भक्ति का और आधा कल्प ज्ञान का। भक्ति है ब्रह्मा की रात और ज्ञान है ब्रह्मा का दिन। यह शिव बाबा तुमको समझाते हैं। इनको अपना तन नहीं कहते, मैं तुमको फिर से राजयोग सिखलाता हूँ राज्य भाग्य दिलाने के लिए। बाबा का अपना तन नहीं है, पर राज्य भाग्य देने के लिए मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अब ब्रह्मा की रात पूरी होती है, वही धर्म ग्लानि का समय आ पहुँचा है। सबसे जास्ती ग्लानि किसकी करते? परम पिता परमात्मा शिव की। लिखा हुआ है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि। ऐसे नहीं मैंने कल्प पहले कोई संस्कृत में ज्ञान दिया है, भाषा तो यही है। तो जब भारत में देवी देवता धर्म स्थापन करने वाले की ग्लानि होती है, मुझे ठीक कर भीतर में ठूक देते हैं, तब मैं आता हूँ। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, उसकी कितनी ग्लानि की है। पतितों को पावन बनाते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते, तो उनकी कितनी ग्लानि की है। तुम बच्चे जानते हो भारत सबसे पुराना खंड है जो कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य भी यहाँ होता है। यह राज्य भी स्वर्ग के रचयिता ने ही दिया है, अब तो नहीं है। भारत पतित है, तब मैं फिर से आता हूँ। भारत पतित हो गया, फिर से आता हूँ, तब तो उनकी महिमा गाते हैं शिवाय नमः। इस बेहद के ड्रामा में हर एक आत्मा का पाठ नूंधा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। जिससे कोई भी टुकड़ा निकालो तो हद, जिससे ही कोई टुकड़ा निकाल हद का ड्रामा बनाते हैं। अभी हम ब्राह्मण है, फिर हम देवता बनेंगे, यह ईश्वरीय वर्ण है। हम ब्राह्मण है फिर देवता बनेंगे, पर ये क्या है? ईश्वरीय वर्ण है। यही है तुम्हारा 84 में अंतिम जन्म का अंत है। इसमें चारों वर्ण का तुमको ज्ञान है, इसीलिए ब्राह्मण सबसे ऊंचा है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कोई हमें ज्ञान नहीं मिलता है। सृष्टि का ज्ञान हमें कोई दे ही नहीं सकता है। संगम युग कर भगवान हमें खुद देते, तो बाबा ने कहा इसलिए ये सबसे उत्तम है। परंतु महिमा व पूजा देवताओं की होती है। ब्रह्मा का मंदिर भी है, परंतु कोई को पता नहीं किसमें परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते। ब्रह्मा तन में परमात्मा आकर भारत को स्वर्ग बनाते। जब स्थापना हो रही है तो विनाश भी चाहिए, इसीलिए कहते कि रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। अब वही बाप बच्चों को समझा रही हैं, मीठे बच्चे अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मैं तुमको फिर से स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा हक है, परंतु जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको मैं वर्षा दूंगा, उनको स्वर्ग की प्राइज दूंगा। उन्हें ही पीस प्राइज मिलती है, परंतु बाप तो तुमको स्वर्ग का प्राइज देते हैं ना। कहते मैं नहीं लूंगा, मैं तुम्हारे द्वारा स्थापना करता हूँ।
तुमको ही दूंगा। बाबा थोड़ी आएगा स्वर्ग में राज्य कर, बाबा हम बच्चों को ही देगा। तुम हो शिव बाबा के पुत्र और ब्रह्मा के बच्चे। इतने बच्चे तो प्रजापिता ब्रह्मा ही एडॉप्ट करते होंगे ना। यह ब्राह्मण जन्म तुम्हारा सबसे उत्तम है। सबसे श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम कौन सा जन्म है? ब्राह्मण जन्म। यह कल्याणकारी जन्म है। देवताओं का जन्म या शूद्र का जन्म कल्याणकारी है नहीं। यह तुम्हारा जन्म बहुत कल्याणकारी है, क्योंकि बाप का मददगार बन सृष्टि पर प्यूरिटी पीस स्थापन करते हो। वो इनाम देने वाले थोड़ी जानते हैं, वो कोई अमेरिकन आदि को दे देते हैं। बाप फिर कहते हैं जो मेरे मददगार बनेंगे उनको, जो बाबा के मददगार बनेंगे बाबा उनको ही प्राइज देगा। प्यूरिटी है तो सृष्टि में पीस प्रॉस्पेरिटी भी है। यह वैश्यालय है और सत्यो शिवालय है। शिव बाबा ने स्थापना किया है। साधु सन्यासी हठी योगी ग्रस्त धर्म वालों को सहज राजयोग कोई सिखला नहीं सकते। भले 1000 बार गीता महाभारत पढ़े हैं, यह तो सबका बाप है। सभी धर्म वालों को कहते कि अपना बुद्धियों एक मेरे से लगाओ। अपना बुद्धियों सिर्फ एक मेरे से लगाओ। मैं भी छोटा सा बिंदी हूँ, इतना बड़ा नहीं हूँ। जो मंदिर में बनाए हैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं तो बिंदी हूँ। जैसे आत्मा है वैसे मैं परमात्मा भी हूँ। आत्मा भी यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। इतनी बड़ी होती तो यहाँ कैसे बैठ सकती? भ्रुकुटी के बीच में कैसे रहेगी अगर बड़ी होगी तो? मैं भी आत्मा जैसा ही हूँ, सिर्फ मैं जन्म मरण रहित हूँ, पावन। बाबा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और आत्माएं जन्म मरण में आती है। पावन से पतित और पतित से पावन होती है। और फिर से पतितों को पावन बनाने के लिए बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इसके बाद सतयुग में कोई यज्ञ नहीं होता है। फिर द्वापर से अनेक प्रकार के यज्ञ रचते हैं। ये रुद्र ज्ञान सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है। जो बाबा ने यज्ञ रचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ सारे कल्प में एक ही बार रचा जाता है, क्योंकि इसमें सबकी आहुति पड़ जाती है। इसी यज्ञ में सब कुछ आहुति पड़ना है। फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। यज्ञ रचते तब है जब कोई आपत्ति आती है, बरसात नहीं पड़ती है या अन्य कोई आपत्ति आती है तो यज्ञ करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई आपत्ति नहीं आती है, इसीलिए वहाँ यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो बाबा ने कहा इस समय अनेक प्रकार की आपत्ति आती है, इसीलिए सबसे बड़े सेठ शिव बाबा ने यज्ञ रचवाया। सबसे बड़ा सेठ कौन है? और उन्होंने यज्ञ रचवाया है। तो पहले से ही साक्षात्कार कराते हैं कैसे सब आहुति पड़नी है, कैसे विनाश होना है, पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। तो फिर इसे पुरानी दुनिया से क्या दिल लगानी है? ये पुरानी दुनिया क्या होगी? कब्रिस्तान बननी है। तो बाबा ने कहा उससे क्या दिल लगानी है? इसीलिए तुम बच्चे बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो। वह सन्यासी तो सिर्फ घरवार का संन्यास करते हैं, पर तुमको घरवार नहीं छोड़ना है।
यहाँ ग्रस्त व्यवहार संभालते भी सिर्फ इससे मोहम्मत तो तोड़ना है। यह सब मरे पड़े हैं, इनसे क्या दिल लगाना है। बाबा वैराग दिलाता है, क्या स्मृति में रखो, मरे पड़े, इससे क्या दिल लगानी है। तो बाबा ने कहा यह तो मुर्दों की दुनिया है, इसीलिए कहते कि फरिश्तान को याद करो। कब्रिस्तान को क्यों याद करते हो? हाँ, फरिश्तान कहाँ है? सतयुग है और कलयुग कब्रिस्तान है। तो बाबा ने कहा है मुर्दों की दुनिया। बाबा भी दलाल बन तुम्हारी बुद्धि का योग अपने साथ लगवाते हैं। कहते हैं ना आत्मा परमात्मा रहे अलग बहुकाल, फिर सुंदर मिला क्या दलाल। जब सुंदर मेला हुआ तब कौन मिला? सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा ने कहा कलियुग गुरु को पतित पावन कह नहीं सकते, क्योंकि वो सदगति कर ही नहीं सकते। हाँ, शास्त्र सुनाते हैं, क्रिया कर्म कराते हैं। शिव बाबा का कोई भी टीचर गुरु है नहीं। बाबा तो कहते मैं तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ, फिर तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो, तुम्हारी मर्जी। बाबा तो किस लिए आया है? वर्षा देने के लिए। उसमें सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो। वो कैसे बनते? लड़ाई से नहीं। लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य नहीं लिया, ना राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम इन कांगोन वॉरियर्स हो, इसलिए तुम शक्ति सेना को कोई भी जानते नहीं। दुनिया में जितने भी दानी है ना, उनसे भी तो महादानी हो इन कांगों ने। तो बाबा ने कहा तुम्हारे जैसा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण ने लड़ाई से राज्य लिया, ना राम सीता ने। इन्होंने इस समय माया से लड़ाई की है। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम जानते हो तुम योग बल से सारे विश्व की मालिक बनते हो। तुमने विश्व का राज्य गमाया, फिर तुम ही पा रही हो। तुमको प्राइज देने वाला कौन है? शिव बाबा है। अब बाप के मददगार बनेंगे, उनका ही आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। जो वर्तमान संगम युग पर बाबा के मददगार बनेंगे, उनको ही पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। बाबा मददगार उन्हें कहते हैं। पहले तो बोला कि मददगार उन्हें कहेंगे जो पवित्र है, और क्या कहा होगा? उन्हें किसको कहेंगे? पढ़े के नहीं सुनाना है। बाबा अब जो बाबा के मददगार बनेंगे, उनको आधा कल्प के लिए पीस प्रॉस्पेरिटी की प्राइज मिलेगी। पर बाबा उन्हें मददगार कहते जो अशरीर होकर बाप को याद करते और स्वदर्शन चक्कर फिराते। शांति धाम स्वीट होम और स्वीट राजधानी बाप को याद कर पवित्र बनते हैं। कितना सहज है। हम आत्मा भी स्टार है, हमारा बाप परमात्मा भी स्टार है। वह इतना कोई बड़ा नहीं है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए पूजा के लिए इतना बड़ा बना दिया है। पूजा तो पहले बाप की होती है, पीछे दूसरों की होती है। लक्ष्मी नारायण की कितनी पूजा होती है, परंतु उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? सबका सदगति दाता तो एक बाप है। बलिहारी उस एक बाप की है ना। उनकी जयंती बर्थडे यानी डायमंड तुल्य है। शिव बाबा की जयंती डायमंड तुल्य है। बाकी सबके वर्थ कौड़ी तुल्य है। शिवाय नमो ये उनका यज्ञ है, और इस यज्ञ में तुम ब्राह्मणों को रचवाया है।
कहते हैं जो मुझे प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने में मदद करेंगे उनको क्या देगा बाबा? कौन सा प्राइज? स्वर्ग की। उनको इतना फल दूंगा। ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों से यज्ञ रचवाया है तो जरूर दक्षिणा देंगे ना। दुनिया में ब्राह्मणों को कोई बुलाते तो क्या देते? खाना पीना भी खिलाते और दक्षिणा भी देते। इतना बड़ा यज्ञ रचा है और कोई भी इतना बड़ा यज्ञ रचता ना इतना समय चलता। कहते जो जितना मुझे याद करेंगे उतनी उतनी प्राइज दूंगा। अब जो करेगा सो पाएगा। बाबा तो देने के लिए तैयार है, पर जो जितना याद करेगा उतना प्राइज मिलेगा। तो बाबा ने कहा सबको प्राइज देने वाला तो मैं ही हूँ। मैं कुछ नहीं लेता हूँ पर तुम सबको देता हूँ। तो बाबा ने कहा अब जो करेगा सो पाएगा। थोड़ा करेगा तो थोड़ा माना कितना? हाँ, प्रजा। थोड़ा करेगा तो प्रजा में चला जाएगा। गांधी को भी जिन्होंने मदद की है तो प्रेसिडेंट, मिनिस्टर आदि तो बने ना। यह है अल्पकाल का सुख। और बाबा तुमको, बाबा ने कहा बाप तुमको सारे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे। आप समान त्रिकालदर्शी बनाते हैं। कहते मेरी बायोग्राफी को जो जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सन्यासी थोड़ी ये ज्ञान दे सकते हैं, उनसे वर्षा क्या मिलेगा? हाँ, सन्यासियों से क्या वर्षा मिलेगा? तो बाबा ने कहा वह तो गद्दी भी एक को ही देंगे, बाकी को क्या मिलता है? भाई जो गद्दी तो एक को मिलेगा ना, बाकी क्या मिलता? बाबा तो तुमको गद्दी भी देते हैं। कितनी निष्काम सेवा करते हैं। और तुमने तो मुझे ठीकर भीतर में डालकर कितनी ग्लानि कर दी है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जब कौड़ी जैसे बन जाते हो तुमको मैं आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैंने तो अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया। फिर स्मृति आता है कि बाबा ने अनगिनत बार भारत को स्वर्ग बनाया, फिर माया ने नरक बनाया है। अब अगर प्राप्ति करनी है क्या करो? वो कैसे? हाँ, अगर प्राप्ति करनी है तो क्या करो? बाप को याद कर। अगर प्राप्ति करनी है तो बाप के मददगार बन सच्ची प्राइज ले लो। इनमें प्यूरिटी फास्ट है। बाबा संगम युग पर क्या मदद मांगे? पवित्रता का। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते हैं कि वो भी बहुत अच्छे हैं जो पवित्र रहते हैं। यह भी भारत को गिरने से बचाते हैं, नहीं तो पता नहीं भारत क्या हो जाता। परंतु अब तो भारत को स्वर्ग बनाना है तो जरूर घर गृहस्थ में रहते भी पवित्र बनना पड़े। बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। श्री बाबा भी इस पुरानी जुती द्वारा बच्चों को राय देते हैं। नई ले नहीं सकते, माता के गर्भ से आ नहीं सकते। पति दुनिया पति शरीर में ही आते हैं। इस कलयुग में है घोर अंधियारा। घोर अंधियारे को ही घोर सोजरा बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इससे दिल नहीं लगानी है, इससे दिल नहीं लगानी है। दूसरा, आज बाबा ने ये साकार मुरली में देखो, कभी कभी ऐसे आता है साकार। आज जो मुरली चली है प्राइज देने के लिए बाबा ने कहा ना, तो बाबा ने प्राइज कैसे दूंगा 4 बातें बताई है। पहला है, दूसरा है बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए। पहला है अशरीर बनना, बाप का मददगार बन प्राइज लेने के लिए पहला अशरीर बनना। दूसरा है पवित्र रहना। तीसरा है स्वदर्शन चक्कर फिराना। चौथा है स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना। फिर है वरदान। ये 4 बात करोगे ना तो प्राइज मिलेगी। पहला अशरीर बनना, दूसरा पवित्र रहना, तीसरा स्वदर्शन चक्कर फिराना, चौथा स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना। वरदान, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। वरदान है, विशेषताओं को सामने रख सदा खुशी खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। अपनी जो विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेत रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। कमजोरियों की बात को ज्यादा नहीं सोचो, फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। यह निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिवान है, उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुंचे कि पहुंचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजयी रतन बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए उसमें पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। स्लोगन, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षण से न्यारे हो जाएंगे। स्लोगन है, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षण से न्यारे हो जाएंगे। आज है 27 दिसंबर। अभी मुरली के बाद ये गीत बजता है, उसके बाद आप सबको आज गाजर की दूध मिलेगी। वो प्रमीला बहन के बेटा का जन्मदिन है आज, तो उन्होंने कहा कि सबको गाजर के दूध पिलाना। 27 दिसंबर का है। माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहना है तो सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रखो। इस तख्त पर रहने से माया कुछ कर ही नहीं सकती। ऐसे दिल तख्त नशीन आत्माएं शरीर के बंधन से भी सहज मुक्त हो सकती है। फाइनल पेपर है अंतमति सोगति। अंत में सहज रीति शरीर के बांध से मुक्त हो जाएं। यह है पास विद ऑनर की निशानी, लेकिन यह तब हो सकेगा जो शरीर रूपी चोला टाइट ना हो।
ये तब हो सकेंगे जो शरीर रूपी चोला टाइट ना। ओम शांति।